ये जो आप पीछे लगी तस्वीर देख रहे हैं लालू यादव के साथ पशुपति पारस की, क्या भविष्य में ऐसा कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा? क्या पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल होने पर तनिक भर भी विचार कर रहे हैं? क्या उनकी मंशा है कि महागठबंधन के साथ मिलकर अपने भतीजे चिराग पासवान के साथ साथ बीजेपी को मजा चखाया जाए? देखिए, इस मामले पर जब जब पशुपति पारस की पार्टी से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर विपक्ष का हौसला बढ़ाया है। कई मौक़ों पर विपक्ष की तारीफ भी करी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीट दी गई, उस पर इन्होंने साफ तौर पर कहीं ना कहीं समर्थन दिया था। लेकिन फिर उसके बाद जो इन्होंने आरोप लगाने शुरू करे कि हमारे साथ पक्षपात हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिली, जिसकी वजह से इन्होंने एनडीए दल ही छोड़ दिया। अब चुनाव से पहले एनडीए दल छोड़ना और ये भी कहना कि हम चुनाव तो लड़ेंगे, और कई ऐसे महारथी भी हैं इनकी पार्टी में जो चुनाव लड़कर गेम बदल सकते हैं। उन्हीं महारथियों पर नज़र होगी लालू यादव की कि क्या लालू यादव उनको महागठबंधन में शामिल कराकर क्या एनडीए की ताकत को कमज़ोर करेंगे, महागठबंधन की ताकत को बढ़ाएंगे। जब ये बात महागठबंधन के नेताओं से जानने की कोशिश की जाती है तो उनका तो यही कहना होता है कि हमारी बैठकें हो रही हैं, सीट बंटवारे पर चर्चा हो रही है, जिसको जितनी सीट देनी होगी वो आगे हम चर्चा करके ऐलान कर देंगे। अभी तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि निष्कर्ष पर निकलना बहुत मुश्किल है। जहां पर मुकेश सहनी कह रहे हैं हमें 60 सीट चाहिए, आरजेडी कह रही है कि हम 150 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस कह रही है हमें 100 सीट चाहिए, वाम दल कह रहे हैं हमें 30 सीट चाहिए। भाई, अगर यही आंकड़ा मिला दिया जाए तो 250-300 तो यही पहुंच जाता है। अब ये उत्तर प्रदेश तो है नहीं जहां 400 विधानसभा सीट हो, ये बिहार है, यहाँ पर 243 सीटें हैं और इतने में ही बंटवारा करना है। अब 5 पार्टियां 6 पार्टियां पहले से है महागठबंधन में, उसके बाद पशुपति पारस की एंट्री और उनको सीट देना तेजस्वी के लिए कहीं ना कहीं चुनौती बनेगी, लालू यादव के लिए चुनौती बनेगी। लेकिन इनको नज़रअंदाज करना भी महागठबंधन के लिए चुनौती बन सकता है। वैसे तो कहीं ना कहीं पशुपति पारस की इंटेंशन ये हो सकती है कि अपने कैंडिडेट वहीं पर ज़्यादा उतारे जहां पर चिराग पासवान की पार्टी के हों, जहां पर बीजेपी के हों, जहां पर एनडीए के हों। महागठबंधन को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाया जाए। जैसे पिछले चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश को काफ़ी नुकसान पहुँचाया था, बड़ी चोट पहुँचाई थी, तो वो चीज़ इस बार पशुपति पारस कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जातिगत तौर पर या फिर इनकी आज की करंट सिचुएशन के आधार पर बात करें तो उतना मजबूती ज़्यादा नहीं देखने को मिल रही। अगर उतनी मजबूती देखने को मिल रही होती तो शायद अब तक महागठबंधन में आ गए होते। लेकिन वही है, चुनावी साल है, खेला तो होगा। अब पशुपति पारस किसके साथ जाएंगे? वैसे एनडीए से तो इनका मोहभंग हो चुका है। महागठबंधन की रही बात, क्या बाहरी समर्थन करेंगे या महागठबंधन में शामिल होकर साथ देंगे, थोड़ा ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि महागठबंधन में पहले से ही 6 पार्टियां हैं। अब ये अगर यहाँ पर जुड़ जाते हैं पशुपति पारस तो ये भी दिलचस्प रहेगा, ये 7वीं पार्टी होगी अगर जुड़ते हैं। ऊपर से हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम वो 8वीं पार्टी होगी। जैसे मैंने पहले कहा कि सीट बंटवारे पर थोड़ी पेच फंसा हुआ है अभी महागठबंधन में। अब उसके बाद अगर यहाँ पर थोड़ा खेला होता है तो इसको कैसे सुलझाते हैं तेजस्वी लालू, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।